भी इस सवाल को लेकर के हम लोग देखिए बड़े बड़े अधिकारियों को निलंबित करने की जो बात है वो कर रहे हैं। आप जहरीली शराब से मौतों पर हो रहे बोल रहे हैं कि मुआवजा देने की, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गलत करिएगा तो गलत होगा। गलत करवा कौन रहा है? शराब पीकर के लोग यहाँ मर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों के मौत का जिम्मेदार तो कोई ना कोई होता है। तो फिर जिम्मेदारों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा का तो ही सामान्य सा मतलब है। और कई लोग मारे गए हैं शराब से, एक भी उनके परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। और मरने वाले मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब हैं, उनको जिनको जहरीली शराब पिलाई जाती है। तो जहरीली शराब बनाने और बाहर से आयात करने का काम कौन कर रहे हैं? जिनको इसके बारे में नीतीश कुमार जी को और बिहार की सरकार को बताना चाहिए, जिस पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए देखिए, सीधे तौर पर जो जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, जिस तरह से लोग जो हैं वो जहरीली शराब पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी काफ़ी हंगामा जो है वो हो रहा है। सीधे तौर पर आपको दिखा दें कि किस तरह से जो भाकपा माले के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा परिसर के बाहर जो है वो हंगामा कर रहे हैं और सीधे तौर पर प्रशासनिक महकमे पे जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार बिहार में जहरीली शराबे से मौतें हो रही है और जिस तरह से बालू माफियाओं का जो मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस जो है ये तमाम लोग जितने भी माले के विधायक हैं वो तमाम लोग जो हैं वो सीधे तौर पर जो प्रशासनिक महकमा जो है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से जो विरोध है वो कर रहे हैं। और सीधे तौर पर बिहार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है जो जहरीली शराब से, शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब से जो मौतें हैं वो हो रही है। और साफ तौर पे देखिए, एक बैनर है उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बिहार को 1990 के पहले वाले दौर में ले जाने की साजिश नहीं चलेगी। हम बात करेंगे इनसे, क्या लग रहा है बिहार 1990 वाले दौर में जा रहा है क्या? फर्जी बात है, यही बात है। 1990 के दौर में बिहार को ले जाया जा रहा है। जो दौर था पुलिस सामंत गठजोड़ जो हम लोग नारा लगा रहे थे, जो मुर्दाबाद, उस दौर में फिर नीतीश कुमार इस समय बिहार को ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि बिहार में फिर से पुलिस राज, सामंती राज ये खुलेआम है। बालू माफिया गिरी चल रही है, शराब माफिया गिरी चल रही है और इस सब में सरकार की पुलिस और सरकार राज गठजोड़ ये पूरी तरह से संलिप्त है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए 90 के पहले के दौर में बिहार को मत ले जाया जाए। बिहार उससे ऊपर आ चुका है और बिहार इसके खिलाफ लड़ेगा। चलिए, बिहार इसके खिलाफ लड़ेगा और 1990 वाले दौर में नहीं ले जाने की बात जो है वो लगातार भाकपा माले के विधायक जो है वो कर रहे हैं। देखिए, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करो, लगातार जो ऐसे बैनर पोस्टर हैं उस पर लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए एक और है जिसमें बालू माफियाओं को संरक्षण देना बंद करो, एसएसपी को निलंबित करो। एसएसपी को निलंबित करने की बात कर रहे हैं आप। बेलागंज के आढ़त में आपने देखा कि पिछले बार जिस तरह से महिलाओं को हाथ पैर बांध करके अब पूरे पुलिस के साये में जिस तरह से गुंडागर्दी किया गया, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक वहाँ घटना घटी। मांग था कि जिस तरह से बालू निकाला जा रहा है उससे मेरा गांव खत्म हो जाएगा और बह जाएगा, इसका विरोध कर रहे थे। और एसएसपी पुलिस वाले लोग जाकर के उनके संरक्षण में और जिस तरह से 10 महिलाओं को भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया, उनको पीटा गया, घर में लूटपाट किया गया, बेरहमी से पिटाई की गई। तो इसीलिए ये एसएसपी के संरक्षण में बालू माफियाओं के द्वारा इस तरह से किया गया, पुलिस द्वारा किया गया। और ऐसे तालिबानी हरकत जहाँ किया जाता हो तो ये संवैधानिक पद पर बैठे रहने वाले एसएसपी को निलंबित करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। सदन में भी इस सवाल को लेकर के हम लोग देखिए बड़े बड़े अधिकारियों को निलंबित करने की जो बात है वो कर रहे हैं। आप जहरीली शराब से मौतों पर हो रहे बोल रहे हैं कि मुआवजा देने की, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गलत करिएगा तो गलत होगा। गलत करवा कौन रहा है? शराब पीकर के लोग यहाँ मर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों के मौत का जिम्मेदार तो कोई ना कोई होता है। तो फिर जिम्मेदारों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा का तो ही सामान्य सा मतलब है। और कई लोग मारे गए हैं शराब से, एक भी उनके परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। और मरने वाले मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब हैं, उनको जिनको जहरीली शराब पिलाई जाती है। तो जहरीली शराब बनाने और बाहर से आयात करने का काम कौन कर रहे हैं? जिनको इसके बारे में नीतीश कुमार जी को और बिहार की सरकार को बताना चाहिए, जिस पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए
देखिए सीधे तौर पर जो जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, जिस तरह से लोग जो है वो जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है उसके बावजूद भी, तो इसको लेकर जो है भाकपा माले के जो तमाम विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो जहरीली शराब से जिनकी मौत होती है उनको जो है वो मुआवजा देना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप गलत काम करिएगा, गलत चीज़ का सेवन करिएगा तो इस तरह के जो हालात हैं वो उत्पन्न होंगे। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी हो या फिर बालू माफियाओं का जिस तरह से इन दिनों जो देखने को आतंक जो है वो मिल रहा है, उन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज नीतीश सरकार जो है वो लगातार होश में आने की बात कर रहे हैं और एसएसपी को निलंबित करने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि बालू माफियाओं के साथ एसएसपी का मिली भगत है और उन्हीं के संरक्षण में बालू माफिया जो है इस वक्त जो है अपना आतंक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फैलाते नजर आ रहे हैं। बढ़ जाता है। आज ये हालत हो गई है को लेकर जो होती है उसका अपहरण होता है, लेकिन तो माँ बाप पुलिस के पास नहीं जाते हैं, अगवा करने वालों के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नहीं तो बिहार में शराबबंदी का क्या असर है, कमजोर समूह किसके पक्ष में शराबबंदी जा रहा है, किसके खिलाफ जा रहा है, बिहार की जनता जानती है। शराबबंदी है बिहार में, शराब माफिया भरपूर रहे हैं, वहाँ एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है और जहरीली शराबों के सरकार करके गलत पाइए शराब के आरोप में पटना के धनरुआ प्रखंड में अशोक मांझी की गिरफ्तारी करते हैं और बेदर्दी से पिटाई करते हैं, जेल में उनकी मौत हो जाती है। ये भी लाल बहादुर शाही की शराब के आरोप में गिरफ्तारी करते हैं और बेदर्दी से पिटाई करने से उनकी मौत हो जाती है। तो एक तरफ पुलिसिया बर्बरता है, बालू और शराब माफियाओं की गुंडागर्दी है, महंगाई बेरोजगारी भुखमरी है। ये नीतीश कुमार बिहार को 1990 के पहले वाली हालत में असल सवाल जनता हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं बिहार में फिर से सामंती ताकतों का हम लोग राजकारण नहीं होने देंगे। बिहार में भाकपा वाले हैं, गरीबों की लाल झंडे की लड़ाई है, उनके न्याय के लिए उनके अधिकार की घटनाएं हो रही है। तो सामाजिक एकता के लिए सरकार क्यों नहीं सामाजिक सुधार यात्रा करा रही है कि आप जातिगत और धर्म का जो भेदभाव है उससे ऊपर उठ जाइए? ये सामाजिक सुधार नहीं है। इनके लिए सामाजिक सुधार का एकमात्र एजेंडा है शराब बंद कर दीजिए। परिवार के माँ बाप उनके समाज के लोग हैं कंट्रोल करने के लिए, बात बात में सरकार जो है वो लोग बात न बनना चाहिए, परिवार में लोग हैं रोकने के लिए। तो सरकार को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं का बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, इन तमाम सवालों पे बात हो। चलिए तो देखिए सीधे तौर पर संदीप सौरभ थे जिन्होंने कहा है कि देखिए शराबबंदी से एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो खड़ा हो गया है और सीधे तौर पर जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो है वो जिद पर कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। तो देखिए सीधे तौर पर विधानसभा के बाहर जो है वो भाकपा माले के तमाम विधायक पहुंचे हैं और जो है पुरजोर तरीके से नीतीश सरकार का विरोध जो है वो कर रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको रिपब्लिकन में पहुंचाते रहेगा। अभी फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।